बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल व यजूज़ु बै'ुत ताआमी वल हुबूबि मुकायलतन व मुजाज़फ़तन व हाज़ा इज़ा बाअहु बिख़िलाफ़ि जिन्सिही लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम इज़ा इख़्तलफ़ा अन-नवआनि फ़बी'ू कैफ़ शि'तुम बअद अन यकूना यदन बियदि बिख़िलाफ़ि मा इज़ा बाअहु बिजिन्सिही मुजाज़फ़तन लिमा फ़ीही मिन इह्तिमाल ar-रिबा व लिअन्न al-जहालता ग़ैरु मानिअतिन मिन at-तस्लीमी wat-तसल्लुमी फ़शाबह जहालतुल क़ीमती। बस इस इबारत में ये मसला बयान किया गया कि मकील चीज़ों की बै दो तरीक़ों से करना जायज़ है। नंबर एक, कैले मालूम के बयान के साथ, और नंबर दो, तखमीना और अंदाज़ा के साथ, जबकि उसे इशारे के ज़रिए बता दिया जाए। इसकी वजाहत ये है कि अगर किसी आदमी ने गल्ला बेचा, गंदुम या कोई और अनाज दाना, तो ये चीज़ें शरअन मकील हैं, तो उनकी मिक़दार मालूम करने का तरीक़ा ये है कि उनके कैल को बयान किया जाए कि मैंने ये 5 सा, 10 सा, 5 कफ़ीज़, 10 कफ़ीज़ गंदुम या जौ या मकई बेचा। तो ये कैले मालूम के बयान के साथ बै हुई। या यूँ कहे कि मैंने ये अनाज बेचा इस शर्त के साथ कि ये 10 सा है, ये भी कैले मालूम के बयान के साथ है। कैले मालूम के बयान के साथ जब गल्ला अनाज को बेचा जाएगा तो उसको बै मुकायलतन कहा जाता है। कैले मालूम के बयान के साथ अनाज और गल्ले को बेचना, ये बै मुकायलतन है। वो भी जायज़ है क्योंकि उससे मबी की मिक़दार मालूम हो जाती है। और दूसरा तरीक़ा है मुजाज़फ़तन, जबकि इशारे से उसको बता दिया जाए। जैसे किसी आदमी ने अनाज के ढेर को बेचा इशारे से बताकर कि मैंने गेहूं का ये ढेर इतने में फ़रोख्त किया, तो ये पीछे आ चुका है कि अगरचे इस सूरत में मिक़दार मजहूल है, लेकिन ये जहालत लेन देन से माने नहीं है, क्योंकि उसमें लेन देन फ़ौरी होता है और वो चीज़ सामने हाजिर और मौजूद है। तो जो भी मुशारुन इलैह है वो अदा किया जाएगा और ख़रीदने वाला उसको कब्ज़ा कर लेगा, ले लेगा। इसमें कोई झगड़ा नहीं होगा, चाहे ये मालूम ना हो कि ये कितना सा है, कितना कफ़ीज़ है। ठीक है ना। ये दो मसले यहाँ बयान किए गए। उसके बाद हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुजाज़फ़तन बै की शर्त ये है कि गल्ले और अनाज को खिलाफ़े जिन्स के एवज़ में बेचा जाए, तो मुजाज़फ़तन अंदाज़े से, तखमीने से
जायज़ है। लेकिन अगर गल्ले और अनाज को उसी जिन्स के एवज़ में बेचा जाए, कोई आदमी गंदुम को गंदुम के एवज़ में ही बेचे, जौ को जौ के एवज़ में बेचे, तो चूँकि ये मकील चीज़ है अमवाल रिबविया में से, इसको बेजिन्स ही जब बेचा जाएगा तो उस वक्त दोनों एवज़ों के दरमियान मुसावात ज़रूरी होगी, और वो मुसावात मुतहक्क़क़ होगी कैले मालूम के बयान करने से। इसलिए कैले मालूम के बयान के साथ ही बेजायज़ होगी। उस वक्त मुजाज़फ़तन बेचना इशारे से बताकर बग़ैर कैल बयान किए हुए ये सही नहीं होगा, क्योंकि उस सूरत में इहतिमाल हो जाएगा कि दोनों में कमी और बेशी हो, और जिस तरह हकीकतन कमी बेशी हो तो रिबा की वजह से नाजायज़ है, इहतिमाल भी हो कमी बेशी का तो वो भी रिबा की वजह से शरअन नाजायज़ है। हदीस में हकीकतुर रिबा से भी मना किया गया है और शुबहतुर रिबा से भी मना किया गया है। तो जहाँ रिबा हकीकतन हो कमी बेशी के साथ वो भी नाजायज़, और जहाँ कमी बेशी का इहतिमाल और शुबहा हो वो भी ममनू और नाजायज़ है। तो मुजाज़फ़तन बेचने में कमी बेशी का इहतिमाल है, इसलिए वो रिबा की वजह से यानी इहतिमाल रिबा की वजह से ममनू होगी बै। जय्यिदुहा व रदीयुहा सवाउन, हदीस शरीफ आगे आ रही है कि अमवाल रिबविया को यानी मकीलात व मौजूनात को जब उन्हीं की जिन्स से बेचा जाए तो क्वालिटी के फ़र्क का कोई एतबार नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि इनका अच्छा और इनका ख़राब, उम्दा और घटिया दोनों बराबर हैं। और जाहिर है कि एक जिन्स की बै उसी जिन्स से इसीलिए होती है कि क्वालिटी में कुछ फ़र्क होता है। अगर मिन वान हर एतबार से दोनों एकसां हो तो फिर उसमें तबादला करने की ज़रूरत क्या है। जैसे आपको अपने खेत में बीज के लिए गेहूं चाहिए, लेकिन आपके पास जो गेहूं है थोड़ा सा वो छोटा छोटा दाना है, एक आध में घून लगा हुआ है, तभी ना आप दूसरे को गेहूं दे करके और अच्छा गेहूं ख़रीदेंगे। तो उसमें अगर क्वालिटी का भी एतबार कर लीजिएगा तो फिर वो बै ही नहीं हो पाएगी। हम वैसा ही गेहूं देकर मिनवान वैसा ही गेहूं क्यों लेंगे, क्यों ख़रीदेंगे, कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। इसलिए फरमाया कि एक जिन्स के साथ जब बै होगी अमाल रिबविया की तो उसमें क्वालिटी के फ़र्क का एतबार साक़ित है, उसमें जय्यद और रदी सब बराबर है, हर हाल में बराबर ही बेचना होगा, कमी बेशी जायज़ नहीं होगी। अगर आपको नुकसान लग रहा है तो आप कैश में बेचिए, यानी ये कहिए कि भाई हम गंदुम को गंदुम के एवज़ नहीं देंगे, आप जाकर गंदुम अपना बेच के पैसा बना के लाइए, हम इतने पैसे किलो देंगे, रुपया से देंगे। आप इस तरह बेच सकते हैं। लेकिन जब आप बेजिन से ही बेचेंगे गंदुम गंदुम से, तो चाहे उसका गंदुम गुनाया हुआ ख़राब हो और आपका बहुत अच्छा हो, लेकिन वो बराबर सराबर ही बेचना होगा। ठीक है ना, कुछ नहीं, बराबर सराबर, दोनों जानिब एवज़ बराबर सराबर होगा। किसी और चीज़ को मिलाकर या कुछ उसमें बढ़ाकर किसी तरह भी ज़्यादती जायज़ नहीं है, वो रिबा हो जाएगा। बल्कि उसका अदना एहतिमाल भी हो, जैसे कि मुजाज़फ़तन की सूरत में एहतिमाल है कि हो सकता है किसी जानिब ज़्यादा हो किसी जानिब कम हो, तो उसकी वजह से भी वो नाजायज़ है। ठीक है ना। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आनी रिबा व रीबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिबा से मना फरमाया, और रीबा, रिबा का मतलब शक व शुबहा, रिबा के शुबहा से भी मना फरमाया, इस्तेमाल से भी मना फरमाया। ठीक है ना। और कोई बात काफ़ी है। वयजूज़ु बैउ तामी वल हुबूबी मुकायलतन व मुजाज़फ़तन, और जायज़ है गंदुम को बेचना और अनाज को बेचना, दानों को बेचना। उर्फ़ में ताम का इतलाक़ ख़ास गंदुम पर होता है, और उसके बाद जो हुबूब हैं तो उससे दीगर तमाम दाने और अनाज मुराद हैं। ये सब शरान मकील है। मुकायलतन, कैले मालूम की शर्त पर, कैले मालूम के बयान के तौर पर,
व मुजाज़फ़तन, और तखमीना के तौर पर, अंदाज़ा के तौर पर। उसके बाद साहिब हिदाया ने फरमाया वहादा इदा बाहु बेखिलाफ जिनसिही, हादा का मुशाला है बै मुजाज़फ़तन, मुकायलतन नहीं, मुजाज़फ़तन बै, ये हुक्म उस वक्त है जबकि उस अनाज को उसकी जिन्स के खिलाफ के एवज़ में बेचे। बा जो है वो मुकाबला और मुबादला के लिए है। जब उस मकील को अनाज को उसकी जिन्स के खिलाफ के एवज़ बेचे तो मुजाज़फ़तन के जवाज़ का हुक्म है। लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा इख्तलफ़न नौआनी, जब दोनों किस्में मुख्तलिफ हों, दोनों किस्मों से मुराद दोनों एवज़ बै के अंदर मुख्तलिफ हो, अलग अलग जिन्स हो, फ़बीउ कैफ़ा शिअतुम, तो तुम बेचो जिस तरह चाहो, कमी बेशी के साथ या बराबर सराबर या अंदाजे से, जिस तरह तुम चाहो बेचो। बाद अन यकून यदम बियदिन, बाद इसके कि दस्त बदस्त हो, यानी कब्ज़ा फिल मजलिस हर हाल में ज़रूरी है, उधार दुरुस्त नहीं होगा। यह आपने इरशाद फरमाया। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफ जिन्स की सूरत में रुख्सत फरमा दी कि जिस तरह तुम चाहो बेच सकते हो। इसीलिए मुजाज़फ़तन भी जायज़ है, मुकायलतन बराबरी के साथ भी जायज़ है, मुकायलतन कमी बेशी के साथ भी जायज़ है, ठीक है ना। और जब बेजिन्सी ही बै हो तो उस सूरत में इसी हदीस में आपने पहले रहनुमाई फरमा दी है, तालीम फरमा दी है कि वो बराबर सराबर हो, मिसलम बेमिसलिन, बराबर सराबर हो, यदम बेयदिन, दस्त बदस्त हो, कब्ज़ा हो जाए मजलिस के अंदर। बेखिलाफ़ मा इज़ा बाअहु बेजिन्सिही मुजाज़फ़तन, बरखिलाफ़ उस सूरत के जब उसको उसकी जिन्स के एवज़ में बेचे, मुजाज़फ़तन, तखमीना के तौर पर, अंदाज़ा के तौर पर, तो ये जायज़ नहीं होगा। लिमा फ़ीह मिन इह्तिमाली रिबा, क्योंकि इसमें रिबा का एहतमाल है कि एक जानिब कम हो दूसरी जानिब ज़्यादा हो, इसलिए इस सूरत में बै जायज़ नहीं होगी। क्या फरमाना? नहीं, जिन्स का इख्तलाफ हो और दोनों जानिब मकील ही हो, जैसे एक जानिब गेहूं है दूसरी जानिब जौ है, मकई है, तो बहरहाल है तो मकील, तो कैल का वस्फ तो पाया गया ना, लेकिन खिलाफ जिन्स है तो खिलाफ जिन्स की वजह से उसमें कमी बेशी तो जायज़ है, एक जानिब कम हो दूसरी जानिब ज़्यादा हो, लेकिन उधार के एक जानिब मुअज्जल हो ये जायज़ नहीं होगा, उसको रिबन नसीआ कहते हैं। अमवाले रिबविया में जब बेजिन्सी ही बै हो तो वहाँ तफाजुल भी मना है और नसीआ भी मना है, और जब खिलाफ जिन्स के साथ बै हो तो तफाजुल तो जायज़ हो जाएगा, लेकिन नसीआ यानी उधार उस वक्त भी नाजायज़ है। इसीलिए है यदम बेयदिन कि तकाबुज़ फिल मजलिस, दस्त बदस्त तो होना हर हाल में ज़रूरी है। हाँ, कमी बेशी जायज़ है, इसीलिए मैंने बीउ कैफ़ शिअतुम का मतलब बताया कि बराबर बराबर बेचो, कमी बेशी के साथ बेचो, अंदाजे से बेचो, ये सब तरह बेचना जायज़ है, लेकिन मजलिस में दोनों पर कब्ज़ा करना ज़रूरी होगा, वरना वो रिबन नसीआ हो जाएगा। ठीक है। जिन्स का भी इख्तलाफ हो और एक तरफ मकील हो जैसे गल्ला अनाज, और दूसरी तरफ मौजून चीज़ हो जैसे सोना चांदी दिरहम दिनार या कागज़ का नोट नकद पैसा, तो अब इस सूरत में कोई भी इल्लत
नहीं पाई गई रिबा की, न उसमें कैल पाया गया और न उसमें दोनों जानिब वज़न पाया गया, कोई भी इल्लत नहीं पाया गया। अब ऐसी सूरत में उसमें कोई रिबा लाजिम नहीं आएगा, न रिबा तफाजुल और न रिबन नसीया। अब उसमें कमी बेशी भी जायज़ है और उधार भी जायज़ है। आप पैसे से, रुपए से अनाज ख़रीदेंगे तो जाहिर है कि वहाँ तो बराबरी नहीं ना होगी कैल या वज़न में, क्योंकि एक जानिब तो न कैली है न वज़न ही है। ऐसे ही आप सोने चांदी के दिरहम दिनार से ख़रीदेंगे तो उस सूरत में भी ये मौजून चीज़ है, वो मकील चीज़ है, बराबरी तो नहीं ना हो पाएगी। और उस सूरत में ये भी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ नक़द हो, दोनों पर कब्ज़ा हो। उस सूरत में आप उधार भी उसको बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ दोनों वस्फ़ इल्लत का मौजूद हो, कैल माल, कैल या वज़न, कैल या वज़न दोनों में से कोई एक, और साथ साथ बेजिंसी ही, कैल माल जिन्स है ना, या वज़न माल जिन्स। तो कद्र माल जिन्स, एक कद्र है जिसमें कैल वज़न दोनों आता है, और एक क्या है, जिन्स है। तो कद्र भी हो यानी मकील हो या मौजून हो दोनों जानिब, और जिन्स भी हो, तो उस सूरत में दोनों हुक्म लगेगा। न रिबल फज़ल जायज़ होगा और न रिबन नसिया जायज़ होगा। और जहाँ पर सिर्फ़ एक वस्फ़ है यानी कद्र है, दोनों मकील है या दोनों मौजून है, लेकिन बेखिलाफ़ जिन्स है, या बेजिन्स ही है लेकिन न कैल है ना वज़न है। जैसे कोई मादूद चीज़ है, एक अंडे को 2 अंडे से बेचा जा रहा है, तो बेजिन्सी तो है, जिन्स तो पाया गया, लेकिन उसमें न मकील है ना मौजून है, लेकिन इल्लत का एक जुज़ पाया जा रहा है, कद्र या जिन्स। तो एक जुज़ से पाए जाने से भी रिबन नसिया क्या होगा, साबित हो जाएगा, उसमें उधार जायज़ नहीं होगा। तो ये रिबा की जो इल्लत है वो अहनाफ के नज़दीक 2 जुज़ से मुरक्कब है, कद्र माल जिन्स। जहाँ ये दोनों जुज़ मौजूद होगा जिस बै की सूरत में, तो वहाँ रिबा की दोनों ही किस्में पाई जाएंगी और ममनू होंगी, रिबल फज़ल भी और रिबन नसिया भी। और जिस बै की सूरत में इल्लत के दोनों जुज़ में से सिर्फ़ एक जुज़ होगा, कद्र होगा, कि दोनों जानिब कैली है या दोनों जानिब वज़नी है, कद्र है लेकिन बेखिलाफ़ जिन्स है, या जिन्स है कि दोनों जानिब एक ही जिन्स है लेकिन कैल या वज़न नहीं है। तो उस सूरत में जुज़्व इल्लत की वजह से शुबहतुल इल्लत पाया गया। तो शुबहतुल इल्लत जब पाया गया तो शुबहतुर रिबा साबित होगा। और रिबन नसिया में क्या है, शुबहतुर रिबा है, हकीकतन ज़्यादती नहीं होती है। उधार और नक़द के एतबार से एक तरफ में ज़्यादती होती है, एक तरफ में कमी होती है, तो ये शुबहतुर रिबा है। तो शुबहतुल इल्लत से शुबहतुर रिबा का हुक्म साबित होगा और उस सूरत में सिर्फ नसिया ममनू होगा। उस सूरत में फ़ज़ल और ज़्यादती क्या हो जाएगी, जायज़ हो जाएगी, ठीक है ना। ओहो, असल में आप लोगों ने हुसामी मुझसे नहीं पढ़ी ना, मसला यहाँ खड़ा हो रहा है। ये सारी चीज़ें उसूली बहसें हुसामी में बताई जाती हैं। वो आसानी मुझे होती थी कि हुसामी जब खुद पढ़ाता था और फिर हिदायत पढ़ाता था तो ये सवालात नहीं होते थे। ये सब उसूली बहसें हैं और काफ़ी उसमें तफसील के साथ आई हुई हैं। वही मैं सोच रहा था कि भाई ये क्यों सवाल कर रहे हैं। जैसे गाँव देहात से आता है और चावल हलवा चावल होता है, उसना हलवा ज़्यादा लेता है, ये रिबा है, जायज़ नहीं है, क्योंकि दोनों की जिन्स एक ही है, चावल। अब उसमें अरवा और उसना के फ़र्क की वजह से कमी बेशी करना जायज़ नहीं होगा। चावल को चावल से जब बेचेंगे आप, तो चाहे वो किसी नौ का चावल हो, बहरहाल आपको बराबर सराबर ही बेचना होगा। उसमें जवाज़ की सूरत यही है कि आप पहले अपना चावल पैसे के साथ उसी से खाह बेचना हो बेच दीजिए, पहले उसका पैसा बनाइए, फिर आपको पैसे से जो ख़रीदना है वो ख़रीदिए। यानी आपके पास भी मसलन चावल ही है, पैसा नहीं है, गांव देहात में ऐसा होता है।
अब आप पहले अपना वो चावल उसी से या किसी से भी बेच दीजिए, तय करके कि ये 20 रुपये किलो, तौल दीजिए उसको। अब आपका पैसा बन गया। अब उससे कहिए कि तुम अपना उसना वाला कैसे बेचोगे, तो 22 रुपये किलो, आप 22 रुपये गिन करके ले लीजिए, इतना होगा, ये तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब चावल देकर चावल लेंगे नकद के बगैर, तो उस सूरत में आपको हर हाल में बराबर सराबर ही लेन देन करना होगा। उसमें कमी ज्यादती ही तो रिबा है, रिबल फजल है, ठीक है ना। वले अन्नल जहालता गैर मानियाति मिनत तस्लीमी व तसल्लुम, और इसलिए कि मुजाज़फ़ा की सूरत में मिक़दार की जहालत, जब मुजाज़फ़तन बेचेंगे बता करके अंदाज़े से उसका कैल बयान नहीं करेंगे तो अभी मिक़दार मजहूल होगी ना, वही मुराद है। मुजाज़फ़ा की सूरत में मिक़दार की जहालत माने नहीं है मिनत तस्लीमी व तसल्लुम, लेन देन से, अदायगी और उसूल याबी से। क्यों माने नहीं है? पीछे इशारा वाले मसले में वजह गुजर चुकी है कि वो चीज़ तो हाजिर और मौजूद है और फौरी उस पर कब्ज़ा होना है, तो जो बताया गया है उसी पर ख़रीदने वाला क्या कर लेगा, कब्ज़ा कर लेगा, ले लेगा उसको, इसमें कोई झगड़ा निज़ा नहीं होगा। फशाबहा जहालतल क़ीमा, बस मुजाज़फ़ा की सूरत में मिक़दार की जहालत मुशाबे हो गई कीमत की जहालत के। ये कीमत वो समन नहीं है जो बै में तय होता है। फ़रीक़ैन सामान का जो रेट, जो दाम तय कर लेते हैं आपस में, वो क्या कहलाता है, समन। वो तो मालूम होना ज़रूरी है। और चीज़ की बाज़ार में जो कीमत है, मार्केट रेट जितने में वो चीज़ आम तौर पर मिलती है, वो उसकी कीमत कहलाती है। अरबी में ये फ़र्क है। मुताक़िदैन ने जो तय कर लिया आपस में एवज़, वो समन हो गया, और उसकी मालियत के एतबार से जो मार्केट रेट है उसका, जितने में कीमत लगाने वालों के नज़दीक वो चीज़ बिक सकती है, ख़रीदी जा सकती है, वो क्या है उसकी, वो उसकी कीमत है। अब ये सामने आपके मोबाइल रखा हुआ है, अब मार्केट में ये 15,000 का है या 10,000 का है या 20,000 का है, ना मुझे मालूम और ना आपको मालूम, नहीं मालूम। हम लोगों ने 3,000 में तय कर लिया कि मैंने आपको बेचा, आपने कहा कि मैंने ख़रीदा, तो ये भाई जायज़ होगी या नहीं होगी, जायज़ हो जाएगी। दरा हाल है कि उसकी कीमत, मार्केट रेट मजहूल है, न बाय को मालूम है न मुश्तरी को मालूम है। तो जिस तरह चीज़ की असल कीमत, मार्केट रेट मजहूल हो, तो उस जहालत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेन देन में, वो माने जवाज़ नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ भी कि जब इशारे के ज़रिए बताकर उसे मुतय्यन कर दिया गया और एक अंदाज़े और गुमान के साथ मुश्तरी ने समझा कि ये 10 सा होगा, और वही समझकर उसने ले लिया, मुश्तरी ने, बेचने वाले ने वही समझ करके बेच दिया, लेकिन बयान नहीं किया कि इतना कैल मैं बेच रहा हूँ, सिर्फ बता दिया कि ये मैं बेचूंगा। उस ख़रीदने वाले ने अपना गैस किया, गुमान किया कि 10 सा होगा, मेरा काम इसमें हो जाएगा, ले लिया उसने, ठीक है ना। तो आप खुद बताइए कि इसमें अगरचे मिक़दार मजहूल है कि कितना सा है मालूम नहीं, लेकिन लेन देन में, अदायगी और सुपुर्दगी और उसूलियाबी में कोई झगड़ा होगा यहाँ? तो ऐसी जहालत जो झगड़े का बाइस ना हो, लेन देन से माने ना हो, उस जहालत के साथ तो बैजायज़ हो जाती है ना, तो ये बैजायज़ हो जाएगी, ठीक है ना। जो जहालत रोकने वाली हो लेन देन से, इस वजह से कि वो झगड़े का बाइस बनती है,
उसके साथ बै जायज़ नहीं है। समझा आपने? वले अन्नल जहालत गैर मानिअत मिन तस्लीमी व तसल्लुम, और इसलिए कि मुजाज़फ़ा की सूरत में मिक़दार का मजहूल होना लेन देन से माने नहीं है। बस ये मिक़दार की जहालत मुजाज़फ़ा की सूरत में मुशाबे हो गई, ये ज़मीर का मर्जे है। किसके मुशाबे हो गई? कीमत की जहालत के। असल कीमत मालूम ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि वहाँ मजहूल है वो। तो उसी तरह यहाँ भी मिक़दार मालूम ना हो तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? क्योंकि न वो जहालत माने है लेन देन से, न ये जहालत माने है लेन देन से। ठीक है ना? और ऐसी जहालत मुफ़सिद बै नहीं है, माने बै नहीं है। जी, बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए। और वयजूज़ु बिइनाइन बिअैनिही ला युअरफ़ु मिक़दारुहु व बिवज़नि हजरिन बिअैनिही ला युअरफ़ु मिक़दारुहु लिअन्नल जहालत ला तुफ़ज़िल अल-मुनाज़अति बिमा अन्नहु यतअज्जलु फ़ीही तस्लीमु फ़ाइल है। फ़ीही तस्लीमु फ़यंज़ुरु हलाकुहु क़ब्लहु फ़ख़िलाफ़ सलम लिअन्न तस्लीम फ़ीही मुतअख़्ख़िरुन वल हलाकु लैसा बिनादिन क़ब्लहु फ़यतहक़्क़क़ु अल-मुनाज़अतु। बस इस इबारत में ये मसला बयान किया गया कि किसी आदमी के पास एक अपना प्राइवेट नपना है, बर्तन है, ठीक है ना, वो मुतारफ कैल नहीं है। जैसे कदीम ज़माने में मुतारफ कैल क्या था? सा, कफ़ीज़। तो सा ये मुतारफ कैल था, सबके पास होता था। कफ़ीज़ मुतारफ कैल था, सबके पास होता था, और उसमें कितनी मिक़दार आती थी वो भी सबको मालूम होता था। जैसे अपने यहाँ किलो, जिसके पास किलो है वो कोई उसका प्राइवेट नहीं है। पूरी दुनिया में जिसके पास भी किलो है सबकी मिक़दार एक ही है। तो ये आम वज़न हुआ। उसी तरह सा, जैसे लीटर, वो एक आम माप हुआ, पैमाना हुआ। उसी तरह सा है, कफ़ीज़ है, कदीम ज़माने में वो आम मेयार और पैमाना था, और उससे नाप करके ख़रीद व फ़रोख्त किया जाता था। तो उससे कैल की मिक़दार मालूम और मुतय्यन हो जाती थी। अब यहाँ ये हुआ कि ग़ुलाम रब्बानी के पास अपना एक प्राइवेट बर्तन है, जिसके बारे में ये पता नहीं कि इसमें कितनी मिक़दार आती है, ये मालूम नहीं है, ना उसको और ना उससे ख़रीदने वाले को। मसलन, या उसको मालूम है लेकिन ख़रीदने वाले को मालूम नहीं है। अब ये ग़ुलाम रब्बानी अपना अनाज मकील बेचता है किसी के हाथ, उसी अपने मखसूस और मुअय्यन बर्तन से नापने की शर्त पर कि मैं अपने इस बर्तन से 5 बर्तन अनाज, मैं अपने इस पैमाने से 5 पैमाना अनाज तुमको 100 में बेचा, और उसने कहा कि मैंने खरीद लिया, कबूल कर लिया। ठीक है ना? तो ये बै जायज़ है। हालांकि इस सूरत में भी कैल के एतबार से उसकी मिक़दार मालूम नहीं हुई कि ये कितना सा होगा, कितना कफ़ीज़ होगा, क्योंकि वो मुअय्यन बर्तन का कैल मालूम नहीं है कि इसमें कितना समाता है। ठीक है ना? इसी तरह मौज़ून के अंदर कि किलोग्राम जो आम है उससे हटकर एक मखसूस पत्थर रखे हुआ है ग़ुलाम रब्बानी। अब ये कितना ग्राम है, कितना किलो है, ये किसी को मालूम नहीं है, और उसी मखसूस अपने पत्थर से वज़न की शर्त पर उसने अपना अनाज या कोई सामान बेचा कि मैंने अपना फ़लाँ अनाज या फ़लाँ सामान बेचा इस मुअय्यन पत्थर से तौल कर 10 पत्थर मसलन।
ठीक है ना, ख़रीदने वाले ने उसको ख़रीद लिया, उसको पता नहीं कि ये कितना किलो होगा, कितना किलोग्राम बनेगा, ये मालूम नहीं है। तो जो मुतारफ़ और राइज वज़न है या जो मुतारफ़ और राइज कैल है वो मालूम नहीं, लेकिन बाए का अपना एक मुअय्यन बर्तन है, पैमाना या मुश्तरी का, या कोई मुअय्यन उसका प्राइवेट वज़न है, पत्थर है, या मुश्तरी का है, मुताक़िदैन में से किसी का है, और उसी से वज़न या कैल की शर्त पर यह ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, बै हो रही है, तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि वो बै जायज़ हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि इस सूरत में भी कैल या वज़न की मिक़दार मजहूल है, लेकिन ये जहालत झगड़े का बाइस नहीं है। झगड़े का बाइस क्यों नहीं है? क्योंकि ये नक़द बै है जिसके मुकम्मल होने के बाद कैल करके या वज़न करके वो मबी देना बाय पर वाजिब है, और इतनी जल्दी उस पैमाने का या उस पत्थर का गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना नादिर है, नायाब है, ऐसा होता नहीं है। इसलिए ज़ाहिर और गालिब यही है कि लेन देन के वक्त वो बर्तन या वो पत्थर मौजूद रहेगा और बिला किसी निज़ा और इख्तिलाफ के उससे नाप कर या उससे तौल करके दिया जा सकेगा और वो ले लेगा, ठीक है ना। और इसमें चूँकि तय यही है इसलिए कोई झगड़ा नहीं होगा, इसलिए बै क्या है, जायज़ हो जाएगी। साहिब हिदाया का एक ख़ास तर्ज़ ये भी है कि ये मुतशाबिहात को भी बयान करते हैं ताकि फ़िक़ही ज़ौक़ की तरबियत हो। क्या मतलब? यानी एक मसला बयान किया और उससे मिलता जुलता उसके मुशाबिह दूसरा मसला है, लेकिन हुक्म दोनों का अलग अलग है। एक है तो कोई मसला ही नहीं है मिलता जुलता मसला, लेकिन दोनों का हुक्म अलग अलग है, तो वहाँ बेखिलाफ़ी कह करके उस दूसरे मसले को लाएंगे और फिर वजह फ़र्क बताएंगे कि जब मुशाबे और मिलता जुलता है बज़ाहिर तो हुक्म में फ़र्क क्यों है, उसकी दलील क्या है। इससे फ़िक़ही ज़ौक़ की तरबियत होगी और मुतशाबिहात में फ़र्क की वजह का इल्म होगा और फ़र्क की सलाहियत पैदा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ भी बेखिलाफ़ी सलम कह करके इसके मुशाबे मसले को ज़िक्र किया कि अगर यही सूरत बैए सलम में पेश आए, यानी अल्ताफ़ के पास नक़द मौजूद है 1000 रुपये और उसको चाहिए गंदुम 1 महीने के बाद अगले माह की 14 तारीख को, तो ग़ुलाम रब्बानी से वो मामला करता है। ग़ुलाम रब्बानी को फ़िलहाल कैश चाहिए ताकि वो उस कैश के ज़रिए कारोबार को खड़ा करे, शुरू करे। उसके पास फ़िलहाल गंदुम या कोई चीज़ अभी नहीं है, तो नक़द उसको कुछ हासिल हो जाएगा तो फिर वो अपना काम शुरू करेगा। इस पस मंज़र में बैए सलम होगी। ये अल्ताफ़ उस 1000 में 1 कुंटल गेहूँ ख़रीदेगा और उस 1 कुंटल गेहूँ की नौ, वस्फ़ वग़ैरह वग़ैरह सारी चीज़ें तफसील के साथ तय कर दी जाएंगी ताकि लेने देने का झगड़ा न हो। और ये भी तय हो जाएगा कि 1 महीने के बाद फ़लाँ माह की 14 तारीख को इसे अदा कर देना है। ये सारी चीज़ें मुफस्सल तय करके और वो 1000 रुपया उसको कैश दे देगा, ठीक है ना। ये सूरत बैए सलम की होती है। बस बैए सलम में जो माक़ूद अलैह है, मबी है, वो फौरी नक़द है या उधार है। अब वहाँ फरमाते हैं कि अगर उसमें मुस्लम फ़ी और माक़ूद अलैह का कैल मारूफ़ कैल के बजाय किसी मखसूस बर्तन या पैमाने से तय हुआ है, या मौजून है तो उसका वज़न मारूफ़ वज़न के बजाय किसी मखसूस
पत्थर से तय हुआ है, तो ये बै सलम जायज़ नहीं होगी। इसलिए कि वहाँ पर मबी की अदायगी एक मुद्दत के बाद होगी, और इस मुद्दत में वो पत्थर गायब हो जाए या वो बर्तन गायब हो जाए, ये पूरा इम्कान मौजूद है। बस जब उसका वक्त आएगा लेने देने का, तो उस वक्त झगड़ा खड़ा हो जाएगा। ये जो बर्तन दिखाएगा वो कहेगा कि ये नहीं था, ये जो पत्थर बताएगा वो कहेगा ये तो पत्थर नहीं था, दूसरा था। होगा कि नहीं होगा? तो अब वो जहालत ऐसी जहालत हो गई जो बाद में झगड़े का सबब बन सकती है। इसलिए बै सलम में इस सूरत के साथ बै सलम करना जायज़ नहीं है। और नक़द जो बै हो रही है हाथों हाथ, उसमें इस तरह से बै करना जायज़ है, उसमें कोई मसला पैदा नहीं होगा, कोई झगड़ा पैदा नहीं होगा। बात समझ में आई? इसकी ये वजह बयान की जाए तो वो गायब हो सकता है, मतलब ऐसी सूरत जिससे वो गायब ना हो जाए, वो गायब हो सकता है, हो सकता है, मतलब उसका फोटो ले लें या उसको अपने पास रखें, जिससे वो गायब ना हो, अपनी वाली चीज़। यानी कि आपने सिर्फ गायब होना ही समझा, उसका हलाक हो जाना, उसका टूट फूट जाना, किसी हादसे का शिकार हो जाना, बहुत सारी शक्लें हैं उसमें, ठीक है ना। तो आप फ़ोटो ले लेंगे, आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर भी ये एहतमाल तो रहेगा ही ना कि इसमें कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। इसलिए इस एहतमाल के होते हुए जिससे झगड़ा हो सकता हो, शरीयत में बै जायज़ नहीं होती है। मुआमला एकदम ठोक बजा के साफ़ होना चाहिए, ये इस्लाम का अव्वलीन मिजाज है। किसी किस्म का झोल, किसी किस्म की कोताही रह गई जिससे बाद में मामला उलझ जाएगा, फंस जाएगा, इस्लाम शरीयत उसको जायज़ नहीं करार देती। अब उसमें आप तरह तरह के एहतमालात निकालें, उससे अच्छा है कि आप कोई मुतअय्यन सूरत बताएं, तब वो सवाल और एतराज़ काबिल गौर होगा। ये भी हो सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है, इस तरह के सवालों का कोई असर मसाइल पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फ़ुक़हा ने जो मसला तय कर दिया है वो ख़ुद हकीकत नहीं बल्कि एहतमाल ही पर है। अब एहतमाल को काटने के लिए आप भी एहतमाल लेके आए, उससे भी कमज़ोर, दायरा नहीं कटेगा। आप कोई हकीकत उसके मुकाबले में ले आइए, तो फिर उस सूरत में वो ज़ेरे गौर हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ जो मकसद है असल, वो मकसद यही है कि भाई किसी भी मामले में शरीयत ये चाहती है कि वो इतना ठोक बजाकर साफ़ सुथरा हो, शफाफ हो, कि उसमें कहीं से कोई बाद में उलझन, कोई इख्तलाफ, कोई आपसी कुदूरत भी पैदा न हो, मामला साफ शफाफ होना चाहिए। इसलिए इस तरह के एहतमालात को भी मलहूज़ रखा गया है, और उन एहतमालात की वजह से भी बै को ममनू करार दिया गया है, फासिद करार दिया गया, ठीक है ना। तो वो एहतमाल तो हर हाल में रहेगा कि वो मुअय्यन बर्तन या वो मुअय्यन पत्थर किसी तरह से भी खलास हो जाए और आइन लेन देन के वक्त मसला पैदा हो जाए। अब एक ही सवाल आप इसमें कर सकते थे कि हम उस वज़न की मिक़दार तय कर लें, तो हम कहेंगे कि भाई मेरे तब ज़रूरत क्या है कि उस पत्थर और वज़न से बै हो, फिर तो मिक़दार पर बात आ ही गई। यानी आप अपने प्राइवेट बर्तन से कर रहे हैं और ये आपने मालूम कर लिया कि इसमें 700 ग्राम आता है, प्राइवेट पत्थर से कर रहे हैं और ये आपने मालूम कर लिया कि ये 800 ग्राम का है, तो फिर वो पत्थर और बर्तन से कहाँ हुआ? वो तो कैल और ग्राम से मालूम हो गया।
यहाँ तो मसला उस वक्त है ना कि जब उसका मारूफ वज़न या मारूफ फ़ैल मालूम ना हो। ठीक है ना? क्या ठीक है? एहतमालात बेबुनियाद पैदा मत करो, उसमें सोचो कि फ़ुक़हा जो फरमा रहे हैं तो उसकी असल वजह क्या है। ठीक है ना? और उस पर वाक़अतन सवाल ये होगा कि आप कोई मुतय्यन सूरत उसकी पेश कीजिए। हो सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है, इस तरह अगर कहा जाएगा तो जाहिर है कि उसका कोई एतबार नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो एहतमाल लेकर के मसाइल को तय कर रखा है उसमें उन्होंने शरीयत की रूह और मिजाज को पूरे तरह से मलहूज़ रख कर किया है। और हम जो एहतमालात निकाल रहे हैं उसके मुकाबले में जाहिर है कि वो एहतमालात उस रूह और मिजाज के बरखिलाफ़ जा रहे हैं, इसलिए उन एहतमालात का एतबार नहीं किया जाए। तो अब तर्जमा करें, वयजूज़ु बिइनाइम बिअैनिही, बिअैनी का मतलब होता है मुअय्यन, और बै जायज़ है ऐसे मुअय्यन बर्तन से कैल की शर्त पर। यहाँ इबारत मुख्तसर है, असल है अला कैलिन बिइनाइम बिअैनी, बै जायज़ है ऐसे मुअय्यन बर्तन के कैल की शर्त पर जिसकी मिक़दार यानी कैल मालूम ना हो। ठीक है ना? वह बेवज़न हजरिन बिअैनिही, और किसी मुअय्यन पत्थर के वज़न से जिसकी मिक़दार मालूम ना हो, मारूफ मिक़दार ना हो। लिअन्नल जहालत ला तुफ़ज़ी इलल मुनाज़अह, इसलिए कि मिक़दार की जहालत कैल या वज़न की निज़ा का बाइस नहीं होती है। क्यों नहीं होती? लिमा अन्नहु यतअज्जलु फ़ीही तस्लीम, क्योंकि इस बैअ नक़द में अदायगी मबी की फ़ौरी होती है, जल्द होती है, मुअख्खर नहीं होती। फ़यंदुरु हलाकुहु क़ब्लहु, लिहाजा उस मुअय्यन बर्तन या मुअय्यन पत्थर का हलाक हो जाना, हाथ से निकल जाना अदायगी से पहले नादिर है। नादिर है यानी कामयाब है, ऐसा उमूमन होता नहीं, इसलिए उसमें निज़ा पैदा नहीं हो। बेखिलाफ़ सलम, बरखिलाफ़ बैअ सलम के, उसमें अगर मबी को मुस्लम फ़ीह को तय किया जाए, मुतय्यन किया जाए किसी मुअय्यन बर्तन से या मुअय्यन पत्थर से, तो वो बैअ सलम जायज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? लिअन्न तस्लीम फ़ीह मुताख़िरुन, इसलिए कि अदायगी उसमें मुअख्खर होती है अजल मालूम तक। ठीक है ना? वल हलाकु लैसा बिनादिरिन क़ब्लहु, और उस मुअय्यन बर्तन या पत्थर का हलाक हो जाना उस अदायगी से पहले नादिर नहीं है, बल्कि ऐन मुमकिन है। फ़यतहक़्क़ुल मुनाज़अह, पस लेन देन के वक्त बाहमी निज़ा मुतहक़्क़क़ होगा। ठीक है ना जी? इस इबारत में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से नवादिर की एक रिवायत बयान की गई। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की जो 6 किताबें हैं, उन 6 किताबों में जो रिवायतें हैं, जो अक़वाल हैं, वो ज़ाहिरुर रिवाया कहलाते हैं, और उनके मुकाबले में दूसरी किताबों से जो रिवायतें, जो अक़वाल अइम्मा से लिए जाते हैं, इमाम अहनाफ से, वो नवादिर की रिवायत कहलाती है। और साहिब हिदाया का तर्ज़ ये है कि ये ज़ाहिरुर रिवाया को मतन की सूरत में अव्वलन बयान करते हैं, और उस मसले में अगर नवादिर की कोई रिवायत है अपने अइम्मा से, तो उसको बाद में बसेग़ए अन रिवायत करते हैं। बसेग़ए अन रिवायत करने का मतलब कि ये रिवायत नवादिर की है, ज़ाहिरुर रिवाया ये नहीं है। समझ गए?
ये साहिब हिदाया का उसलूब है, तर्ज है। तो ये जो अन अबी हनीफ़ा से कहा जा रहा है ये नवादिर की रिवायत है। और पहले जो मसला आया है मतन में, ये तमाम अइम्मा अहनाफ की ज़ाहिरुर रिवायत है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से इस मसले में नवादिर की एक रिवायत ये है कि जिस तरह बैअ सलम में ये सूरत जायज़ नहीं है, उसी तरह बैअ नक़द में भी ये सूरत जायज़ नहीं है कि अपने मखसूस बर्तन से कैल की शर्त पर बेच दे या मखसूस पत्थर के वज़न की शर्त पर बेच दे नक़द। ये इमाम अबू हनीफ़ा से एक रिवायत के मुताबिक जायज़ नहीं है, जैसे कि बैअ सलम में बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ नहीं। ठीक है ना। हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत की दलील बयान नहीं फरमाई किताब में। ऐसी सूरत में आपको दलील ज़बानी ज़हन नशी करना पड़ेगा, और वो दलील बहुत ही आसान है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि आपने अभी देखा कि बै या तो कैल या वज़न के बयान के तौर पर होगी मुकायलतन, और मौजून चीज़ है तो मुआज़नतन वज़न बयान करके, मकील चीज़ है तो कैल बयान करके। एक तरीक़ा ये है बै करने का। तो उस सूरत में मबी क्या होगी? उस सूरत में मबी कैल मालूम या वज़न मालूम होगा। और दूसरा तरीक़ा है बेचने का मुजाज़फ़तन। क्या मतलब मुजाज़फ़तन का? इशारे से बता दिया जाए और एक अंदाज़ा लगा लिया जाए, उसी पर बै हो जाए, उसकी मिक़दार मुतय्यन। इस सूरत में मुशारुन इलैह चीज़ मबी होती है ना। और मज़कूरा सूरत में जबकि पत्थर के वज़न से बेचा गया या बर्तन के कैल से बेचा गया, तो इस सूरत में जो मबी है न तो उसका कैल वज़न मालूम हुआ और न ही वो मुशारुन इलैह हुआ के इशारे से मालूम हो जाए, तो लिहाजा वो मजहूल का मजहूल रहा। इस मुअय्यन बर्तन या मुअय्यन पत्थर से कैल या वज़न करने से न उसका कैल या वज़न मालूम हुआ और न उसकी तरफ इशारा किया गया, इसलिए वो मुशारुन इलैह भी नहीं हुआ। तो बस ये मबी मजहूल है। ठीक है ना। इस वजह से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत ये है कि यह बै जायज़ नहीं होगी। साहिब हिदाया ने यह फरमाया कि जो पहला कौल है मतन में जो आया है कि बै जायज़ है, सलम जायज़ नहीं है, वो असह है दलील के एतबार से। वो असह है क्यों? क्योंकि जब मुजाज़फ़तन जायज़ है, जिसमें न कैल मालूम होता है और न ही किसी और ज़रिए से उसकी मिक़दार तय होती है, सिर्फ बता दिया जाता है। तो जब मुजाज़फ़तन जायज़ है तो किसी बर्तन के कैल से या किसी पत्थर के वज़न से बदरजे औला जायज़ होगा। ठीक है ना। भाई बता दिया कि ये मैंने बेचा और कुछ भी उसमें नाप जोख नहीं हुआ तो जायज़ है ना। तो अगर किसी बर्तन या वज़न से नाप जोख करके बेचा जाए तो वो तो सामने है ही ना, तो बदरजा औला वो जायज़ होगा। ठीक है ना। कि जब मुजाज़फ़ा जायज़ है तो किसी बर्तन के कैल या किसी पत्थर के वज़न से बदरजे औला जायज़ हो जाएगा, क्योंकि उस सूरत में जो जहालत है वो माने लेन देन बिल्कुल नहीं है, बाइस निज़ा नहीं है। जिस तरह मुजाज़फ़ा की सूरत में जो जहालत मिक़दार की है वो लेन देन से माने नहीं है, उसी तरह इस मुअय्यन बर्तन से कैल के तौर पर या मुअय्यन पत्थर से वज़न के तौर पर बेच दिया गया तो उस सूरत में भी मिक़दार की जो जहालत है वो लेन देन से माने नहीं है। वो तो आसानी के साथ उस बर्तन से कैल कर देगा या उस पत्थर से वज़न करके दे देगा और वो लेने वाला उसको ले लेगा, क्योंकि यही तय हुआ है। तो यहाँ भी मिक़दार की जहालत लेन देन से माने या बाइस निज़ा नहीं होती, इसलिए ये दलील के एतबार से असह है। और अज़हर रिवायत के एतबार से भी वो कौल जो गुज़रा पहला वो ज़्यादा ज़ाहिर है, क्योंकि ये दूसरी रिवायत जो है नवादिर की रिवायत है और वो कुतुब ज़ाहिर और रिवाया की रिवायत है, इसलिए रिवायतन भी वो ज़्यादा ज़ाहिर है और दलील के एतबार से भी वो इससे ज़्यादा सही है। ठीक है ना।
वान अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह अन्नहु ला यजूज़ु फ़िल बै'i अइज़न, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि ये मुअय्यन बर्तन के कैल से या मुअय्यन पत्थर के वज़न से बै व शरा करना मुतलक बै में भी, नक़द बै में भी जायज़ नहीं है। भी का मतलब जैसे सलम में जायज़ नहीं है, इसमें भी जायज़ नहीं है। वल अव्वलु असहु व अज़हरु, और पहला कौल ज़्यादा सही और ज़्यादा ज़ाहिर है। ज़्यादा सही है दलील के एतबार से, क्योंकि उसकी जहालत माने नहीं है, और ज़्यादा ज़ाहिर है रिवायत के एतबार से, क्योंकि ये ज़ाहिर रिवाया है कुतुब सित्ता में, और वो जो बाद में नकल किया गया है वो नवादिर की रिवायत है।